YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदुस्तान में क्रोनी कैपिटलिस्ट शादी का जो है ना, जिसे कहें कि सबसे बड़ा इवेंट बम्बई में होने जा रहा है, चल रहा है इस समय। हमने तरह तरह की शादियां देखी हैं, लेकिन ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट शादी जो है वो इस धारणा को कायदे से समझने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अपनी इच्छा से अपने तरीके से शादी करने का अधिकार है। लेकिन हम सब लोगों की जो समाज में जागरूक तबके का हिस्सा हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को बताएं कि समाज में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस पर बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी जो जनार्दन बंधुओं की, जनार्दन रेड्डी जो कर्नाटक के जो टॉप खरबपति हैं, उनकी जब यहाँ जो शादी हुई थी और जिस शादी में तकरीबन 2 अरब से अधिक रुपया खर्च हुआ था, मैंने उस समय भी सोशल मीडिया में लिखा था उस पर। आज फिर एक शादी संपन्न होने जा रही है, और ये जो शादी आज संपन्न होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, मेरी तरफ से तो वर वधू के लिए शुभकामनाएं हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की निंदा करें या आलोचना करें। हम एक खास तरह की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। मुकेश अंबानी अपनी बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी के पास पैसे आए कहां से। वह जो जनार्दन रेड्डी बंधु जो है, जिन्होंने कि अपनी बेटी की शादी में बेशुमार पैसा खर्च किया, करीब 2 अरब से अधिक रुपया खर्च किया। अगर आप यहाँ से नीचे उतर के देखें, ये जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का मतलब सिर्फ मुकेश अंबानी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर ये मेहनत की कमाई से अर्जित धन है और खर्च किया जा रहा है, तब भी इस पर बात की जानी चाहिए कि फिजूल खर्ची की जरूरत क्या है। लेकिन एक जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जो शादियां हैं ये सामान्य शादियां नहीं हैं। अब जो पिछले नव्य आर्थिक उदारीकरण के आने के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म जब हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और क्रोनी कैपिटलिज्म को कैरी करने वाला, उसे समाज में लागू करने वाला जो वर्ग पैदा हुआ, उसमें मिडिल क्लास के लोग थे, उसमें अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, उसमें तमाम किस्म के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये सारे के सारे लोग मिलके एक क्रोनी कैपिटलिस्ट क्लास का निर्माण करते हैं। मुकेश अंबानी की शादी का सिर्फ प्रभाव मुकेश अंबानी के परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव और बहुत दूर तक जाएगा। जब कोई एक अमीर शादी करता है तो वह अमीर सिर्फ अपने बच्चे की शादी नहीं करता, बल्कि वह समाज में निचले, अपने से निचले तबके के लोगों को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश के लिए, जिसमें कि भयानक गरीबी है, भयानक विषमता है, और जिसमें कि 80 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं, फ्री राशन पर, उस देश में कोई व्यक्ति शादी करे और शादी में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करे,
तो ये निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। ये सामान्य शादी नहीं है। और इस तरह की जो शादियां हुई हैं जो 1990-91 के बाद बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तमाम किस्म के जो नौकरशाह है उनके यहाँ, और वो शादियों का एक मात्र कॉमन पैटर्न है, यानी मुकेश अंबानी से लेके नीचे तक चले जाइए आप। हमारे मथुरा में एक शादी हुई थी, एक चतुर्वेदी की शादी हुई थी। उसने सारा शहर सजाया, सारे शहर को खाने में बुलाया, दावत में बुलाया, गांव 10,000 लोगों का भोजन। और वो सामान्य सी चीज है जो अब आजकल हो गया है। क्रोनी कैपिटलिस्ट शादी का मतलब है कि बड़ा दहेज, बड़ी भीड़, मिडिल क्लास के लोगों की, अपर क्लास के लोगों की, तमाम किस्म के नाते रिश्तेदार, तमाम किस्म के सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह, और शादी का वैभवपूर्ण प्रदर्शन, भव्य प्रदर्शन। पहले शादी होती थी पारिवारिक संबंध बनाने के लिए, अब शादी सिर्फ पारिवारिक संबंध बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि पूंजी के संबंध और उनके प्रदर्शन के लिए शादी होती है। और यही कैपिटलिस्ट क्लास का, जो कि जिसमें कि पूंजीपति भी आता है और जिसमें मिडिल क्लास भी आता है, इसमें अपर क्लास भी आता है। इस क्लास की जो सबसे बड़ी सौगात है इस पूरे नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर में, हम ये कह सकते हैं कि पिछले 45 साल में, 40 साल में, 45 साल में, वो बड़ी एक सांस्कारिक हैबिट उन्होंने पैदा की है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट शादी। और इस क्रोनी कैपिटलिस्ट शादी का जो दायरा है वो बहुत ही पीड़ादायक है। जो शादी करते हैं उनके लिए सुखदायक है, लेकिन दूसरों के लिए वो पीड़ादायक है। और पीड़ादायक इस सेंस में कि वो इस तरह की शादियां शादी करने वालों और शादी कराने वालों के परिवार के बीच में तो खुशी का इजहार करती हैं, लेकिन जो उसमें शामिल होते हैं, जो उसे दूर से देखते हैं, उनके अंदर वो ईर्ष्या भाव पैदा करती हैं और उसे जीवन में उतारने की ललक और लालसा पैदा करती हैं कि हम भी ऐसी शादी करेंगे, हम भी ऐसे तड़क भड़क से शादी करेंगे। और ये तड़क भड़क से भव्य दिव्य शादियां, और ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एक कॉमन फिनोमेना है। मुकेश अंबानी के यहां जो शादी हो रही है वह उसका एक क्लाइमैक्स है। जाहिर है मुकेश अंबानी अपने क्षमता के अनुसार शादी करेंगे। तो मुकेश अंबानी की क्षमता यह है कि इटली से शुरू हुआ शादी का सिलसिला, कई महीने हो गए इसे, पहली बार एक ऐसी शादी हो रही है जो ग्लोबल स्केल पर शादी हो रही है। शादी के सेलिब्रेशन शुरू हुए इटली से, तमाम देश देशांतर में वो लोग शादी को सेलिब्रेट करते हुए घूम रहे हैं। आज उसका क्लाइमैक्स है। मेरी जहां तक जानकारी है, मैं नहीं जानता कि सही है गलत है, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी विश्व के मानवता के इतिहास में सबसे लंबी और सबसे महंगी शादी है। महाराज अशोक ने, कनिष्क ने, शुंगमित्र ने, पुष्यमित्र ने, महाराज दशरथ ने, ये तमाम जो महाराज हुए ना, जिन पर भारत गर्व करता है, इन्होंने भी इतनी महंगी शादी नहीं की और इतनी विशाल शादी नहीं की, ग्लोबल स्केल पर शादी। हिंदुस्तान के किसी भी राजा, महाराजा, शहंशाह, सम्राट, किसी ने भी ऐसी शादी नहीं की। दुनिया के किसी भी कैपिटलिस्ट ने इस तरह की शादी नहीं की जिसमें कि ग्लोबल स्केल पर शादी को सेलिब्रेट किया गया हो। और इसका प्रोसेस शुरू हुआ हो इटली से। तो ये जो
क्रॉनी कैप्रिस शादी है जो कि संयोग की बात है कि वो इटली से शुरू हुई और उसका समापन अब बॉम्बे में होने जा रहा है। और इटली से जो शादी शुरू हुई थी वो पानी के जहाज में सेलिब्रेशन शुरू हुआ था। मैं उस शादी के डिटेल्स और विवरण या ब्यौरों में नहीं जा रहा। मेरी चिंता यह है कि ये जो क्रॉनी कैप्रिस शादी है जिसमें कि भव्य आयोजन, बड़े पैमाने पर भीड़ का या दावत खाने वालों का मोबिलाइजेशन और पूंजी का भव्य और भयानक प्रदर्शन, ये इस क्रॉनी कैप्रिस शादी का एक कोर है जिसको के नीचे तक आप पिछले 40 साल में तमाम हर शहर में इस तरह की शादियां हुई हैं जहां पैसे का जो है वो नग्नतम प्रदर्शन किया गया है शादी के नाम पर। सो क्रॉनी कैप्रिस की शादी और क्रॉनी कैप्रिस शादी ये अपने आप में पूंजी के प्रदर्शन की शादी है। जाहिर है कि इसमें ये मास कल्चर के बिना नहीं होती, ये डिजिटल कल्चर के बिना नहीं होती, डिजिटल इवेंट के बिना नहीं होती। मैं आज पिछले 3 घंटे से मैं लगातार सर्च कर रहा था और देख रहा था कि मीडिया में कोई मीडिया संस्थान नहीं है, कोई अखबार नहीं है, दुनिया का बड़ा कोई मीडिया घराना नहीं है जिसने कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को कवरेज न दिया हो। इटली के इवेंट से लेकर, इटली से जो जल का जहाज चला था शादी को सेलिब्रेट करते हुए, तब से लेकर आज तक दुनिया के सभी माध्यमों में इसका कवरेज है। क्रॉनी कैप्रिस शादी एक तरह से इमोशनल डिक्टेटरशिप भी है। वो जनता के साथ होती है, वो उन लोगों के साथ होती है जो लोग उसके करीब होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसे देखते हैं। ये इमोशनली एक तरह से उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करती है, उन्हें कब्जे में लेती है। दुनिया के तमाम नामी कलाकार, रिश्तेदार नहीं है मुकेश अंबानी के, लेकिन वो मोबिलाइज किए गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आप सोचिए जरा, शादी का जो ये जो रूप है, ये डिजिटल कैप्रिस युग में क्रॉनी कैप्रिस शादी का जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या समाज के लिए सार्थक है, प्रासंगिक है? दिक्कत यह है कि ये क्रॉनी कैप्रिस शादी के शिकार खाली मुकेश अंबानी नहीं है, बल्कि तमाम मिडिल क्लास के वे लोग भी हैं जो कि भव्य और दिव्य और पूंजी के प्रदर्शन को आधार बना के अपने बच्चों की शादियां करते हैं। उसमें तमाम आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनके बच्चों की शादियों में बेशुमार पैसा खर्च होता है। तो बड़ा दहेज, बड़ी पूंजी और बड़ा प्रदर्शन, और जब बड़ी पूंजी और बड़ा प्रदर्शन होगा तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी? समाज के लिए कौन सा मैसेज जाएगा? समाज के लिए एक ही मैसेज जाएगा, येन केन प्रकारेण, तुम अपने लिए पूंजी पैदा करो और पूंजी जुगाड़ करो और सेलिब्रेट करो। क्रॉनी कैप्रिस शादी विवाह संस्था से मोह पैदा नहीं करती, बल्कि क्रॉनी कैप्रिस शादी पूंजी से प्रेम पैदा करती है। अच्छा तो यही होता कि मुकेश अंबानी अपने बच्चे की शादी एकदम सादगी से करते, एकदम फैमिली अफेयर होता। लेकिन अब तो हालत यह है कि जहां वो शादी हो रही है बॉम्बे में, उसके आसपास के इलाके में जो ऑफिस हैं उन सबको कह दिया गया है कि सारे एम्प्लॉय अपने घर रहें और वे अपने घर से काम करें कंपनी का 15 जुलाई तक।
क्योंकि ट्रैफिक जाम रहेगा, रास्ते में कोई संभावना नहीं आने जाने की। क्या नहीं हुआ इस शादी में, इसके डिटेल्स बाद में किसी समय करेंगे आपसे डिस्कस। लेकिन मैं अभी जो आपसे जो चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये कि क्रॉनी कैप्लिस शादी इस बात का खुला ऐलान है कि हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और शादी की जो सादगीपूर्ण परंपराएं थी वे हमारे ठेंगे पर। और ये ऐलान और कोई नहीं कर रहा है, ये जो उदीयमान, जो नव्य आर्थिक उदारीकरण में जो पैदा हुआ और निर्मित हुआ जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, और उस अपर क्लास के ऊपर बैठा हुआ जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये कर रहा है। और उसके जो टिपिकल आइकॉन है मुकेश अंबानी, वो कर रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी, तो जाहिर है कि इसमें लूट के माल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी वही लोग करते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, तमाम तरह से लोगों के जीवन में वे डाके डालते हैं और पैसा वसूली करते हैं। यानी अवैध रूप से जो कमाया हुआ धन है उसका बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और अपव्यय करते हैं। हिंदुओं की भाषा में कहें कि पाप की कमाई, लेकिन मुसीबत यह है कि अब तो पाप की कमाई में सभी लोग डूबे हुए हैं। किससे कहें? हर शहर में क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी हो रही है और हम चुप हैं। क्यों चुप हैं? आप एक सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते। सरकार आपसे पूछेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार मुकेश अंबानी से पूछेगी कि वो इतना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं? हिम्मत है? नहीं। किसी भी कैपिटलिस्ट को नोटिस गया ईडी का और इनकम टैक्स का कि आपने अपने बच्चे की शादी में इतना पैसा क्यों खर्च किया और कहां से लाए? नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसे कि हम लोग लोकतंत्र के सिस्टम के नाम से जानते हैं, उस सिस्टम में ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी, ये सब जो ईमानदारी के पुतले हैं, ये सारे के सारे करप्शन के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं? लूट की पूंजी के सामने नतमस्तक क्यों होते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी लूट की पूंजी का भव्य और भयानक प्रदर्शन है। सरकार के बस में हो तो वो रोक ले। आप अपनी बैंक से एक सीमा के बाद पैसा निकालेंगे, 2 लाख से ऊपर पैसा निकालेंगे, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आपने 2 लाख से अधिक पैसे क्यों निकाले, कारण बताइए। हम पूछना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी अपने बच्चे की शादी में बैंक से पैसा निकाल के खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं तो क्या ईडी का, इनकम टैक्स का उनके पास नोटिस गया? या पिछले 40 साल में जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी के फॉर्मेट में की है, उनके पास कभी इनकम टैक्स का नोटिस गया? मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आप लूट को और लूट की पूंजी को आप सेलिब्रेट करें, शादी पर खर्च करें, या इलेक्शन में खर्च करें, या धर्म के नाम पर खर्च करें। सो क्रॉनी कैपिटलिज्म के जरिए जो अर्जित पूंजी है उसको आप कैसे भी खर्च करें, स्टेट आपसे पूछेगा नहीं। कितना भयानक है ये। कोई व्यक्ति अगर बाजार में जाए और वो अचानक 1 करोड़ रुपया खर्च करना चाहे, तो ईडी के लोग उसके घर 120 नोटिस भेज देंगे कि 1 करोड़ रुपया तुमने खर्च कैसे किया। ये घोषित है, डिटेल्स आ रहे हैं, सारे के सारे अखबार भरे पड़े, सारी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की पत्र पत्रिकाओं के डाटा भरे पड़े हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। कहां से कैश आएगा? ये कौन खर्च कर रहा है इसको?
कानून सबके लिए है। एक नागरिक को आप पकड़ लेंगे अगर वो अपने बैंक से 5 लाख रुपए भी निकालना चाहेगा, लेकिन मुकेश अंबानी को नहीं रोक सकते आप। सारे नेता लाइन लगा के मुकेश अंबानी के दरबार में खड़े हुए हैं, एक सोनिया गांधी को छोड़कर। सोनिया गांधी नहीं गई, सोनिया गांधी ने निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी इसके लिए बधाई की पात्र है, सीखना चाहिए। कौन मुकेश अंबानी के सामने जबान खोलेगा अपनी? जहां प्रधानमंत्री दुम दबा के खड़ा हो, सारा कानून दफन कर दिया गया हो, ₹5,000 करोड़ से अधिक की शादी और उस पर एक ईडी का नोटिस नहीं, एक इनकम टैक्स का नोटिस नहीं। ये तो फेयर डील नहीं है कानून की। सो क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी की एक ब्यूटी यह भी है कि कानून इसके सामने नतमस्तक होता है, कानून इसमें सवाल नहीं करता। पहले भी शादी हुई है इनके यहाँ, और वो उसी रूप फॉर्मेट में शादी हुई जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्रॉनी कैपिटलिस्ट वाली शादी। ये लगातार अपर क्लास, मिडिल क्लास, पूंजीपति वर्ग, इनमें लगातार क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादियां हो रही हैं, और ये क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी लूट के पैसे की शादी है, करप्शन के पैसे की शादी है। और जाहिर है जहां करप्शन का पैसा खुल के खेल रहा हो, वहां किसी भी संस्था की हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि जो भी बोलने जाएगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा पैसे से। किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि मुझे शादी पर आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि कानून अंधा क्यों है। आप जाइए बैंक, आप पता कीजिए आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितना खर्च कर सकते हैं। सरकार बार बार नोटिस देती है, गूगल में आता है ना, बार बार मैसेज आता है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितना रख सकते हैं, कितने जेवर रख सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी करने वालों के ऊपर ये कभी भी क्लॉज लागू ही नहीं होते। इसे कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म की दिग्विजय। मुकेश अंबानी शादी नहीं कर रहे अपने बेटे की, लेकिन क्रॉनी कैपिटलिज्म की दिग्विजय, वो जो बेटा है उनका, वो अश्वमेध का घोड़ा है, सारी दुनिया को जीत कर आया, सारी दुनिया में सेलिब्रेट करते हुए वो शादी का समापन अब आज शादी के साथ हो रहा है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में इस तरह की शादियों पर के खर्चों पर पाबंदी लगाई जाए, कंपलसरी किया जाए। कोई भी किसी भी किस्म की पूंजी का प्रदर्शन, अब दावत, ये 10,000 लोग दावत खा रहे हैं, 20,000 लोग दावत खा रहे हैं। मेरे मथुरा में ही शादियां हो रही हैं, 10,000 लोग दावत खा रहे हैं। कहां गया वो अग्रवाल समाज, कहां गया वो जैन समाज, कहां गए वो तमाम सुधार संगठन, कहां गए वो क्रांतिकारी संगठन जो कि इस तरह की शादियों का विरोध करते थे, लेकिन वो अब दिखाई नहीं देते। बल्कि अब हो यह गया है कि अपनी क्रॉनी कैपिटलिज्म का जो असर है वो क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी पर, उससे मिडिल क्लास का हिस्सा बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। कहने का मेरा आशय यह है कि मुकेश अंबानी की शादी सिर्फ मुकेश अंबानी को ही प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रही है। ये हिंदुस्तान के नवजागरण की, गांधी की परंपरा की, सादगी की परंपरा की ये अवहेलना है। ये हिंदू धर्म की मान्यताओं की अवहेलना है। हम जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी को क्या परेशानी थी एक सादगीपूर्ण शादी करने में, इस सिविल मैरिज करने में क्या परेशानी थी? क्या वो छोटे हो जाते? क्या वो बड़े आदमी नहीं रहते? कोई तो वजह है जिसकी वजह से इतना भव्य और
आकर्षक आयोजन उन्होंने किया कि सारी दुनिया में शादी चल रही है। सब लोग गए हैं बधाई देने के लिए, सब लोग गए हैं। मोहन भागवत भी गए हैं जो हिंदू धर्म के महान रक्षक हैं, सादगी के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं, वो भी गए वहां नतमस्तक हैं। ममता बनर्जी भी गई हैं। सिर्फ सोनिया गांधी नहीं गई, नेहरू परिवार नहीं गया। और ये अपने आप में एक वह महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए क्रॉनी कैपिटलिज्म और क्रॉनी कैपिटलिस्ट दोनों ही खतरनाक हैं। कम से कम कांग्रेस के लीडरशिप को यह सेंस है, इसके बावजूद कि वो क्रॉनी कैपिटलिज्म की शुरुआत उन्होंने की थी। आज वो क्रॉनी कैपिटलिज्म बिल्कुल एकदम नेकेड फॉर्म में प्रदर्शन कर रहा है। हम चाहते हैं कि शादियों के खर्चीले रूप, इस पर पाबंदी लगाई जाए। शादी सिर्फ वही मान्य होगी जो कि कोर्ट में होगी या 5 नातेदार रिश्तेदारों के बीच में होगी। फेरे डाल के शादी कर सकते हैं लोग, हिंदू रीति से या और किसी भी रीति से, जैसे भी हो, लेकिन 5 से अधिक उसमें बाराती नहीं आएंगे। यहां स्थिति यह है कि पूरा देश ही नहीं, विदेश से भी लोग मोबिलाइज किए जा रहे हैं। हवाई जहाज भरे पड़े हैं, होटल भरे पड़े हैं, हवाई अड्डे भरे पड़े हैं, यानी बेशुमार दौलत खर्च की जा रही है। सो बड़ी पूंजी, बड़ा दहेज, बड़ा वैभव और बड़ी भीड़, ये अपने आप में हिंदुस्तान की गरीब जनता के मुंह पर, उसकी गरीबी पर एक तरह से तमाचा है, उसका अपमान है। ये 5,000 करोड़ रुपया किसी अच्छे काम में वो लगा सकते थे। हाँ, वो मतलब बनारस में भी हो रही है, इटली में भी हो रही है। बस सोचिए, मतलब इटली से शुरुआत की है शादी की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक खास तरह का पैटर्न, क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी का पैटर्न पैदा हुआ है, जिस पर के कायदे से विचार करने की जरूरत है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, आप लोग बताएंगे, आप लोग लिखिएगा, मैं भी सर्च करूंगा। क्या टाटा के परिवार में आपने ऐसी भव्य दिव्य खर्चीली शादी देखी या सुनी है? पारसी लोग सबसे अमीर लोग माने जाते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उनके यहाँ जो शादी होती है वो बहुत ही सादगीपूर्ण शादी होती है। दौलत की कोई कमी नहीं है उनके पास में, मुकेश अंबानी से ज्यादा दौलत है उनके पास। ये बीमारी, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट शादी की बीमारी, ये हिंदू समाज में ही क्यों है? ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो पूरी की पूरी, जिसे कहें कि पतनशील जितने भी मूल्य हैं, वो सारे के सारे हिंदू समाज में ही क्यों फल फूल रहे हैं, और खासतौर पर शादी के संदर्भ में। और भी लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, दूसरे और भी समाज प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज चूंकि बहुसंख्यक समाज है, उस पर सबसे ज्यादा असर इसका दिखाई दे रहा है। और मुकेश अंबानी तो हिंदू हैं, तो वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट शादी के आइकॉन हैं। हिंदुओं के लिए वो अनुकरणीय है। लोकतंत्र के लिए कैसी शादी होनी चाहिए? क्रॉनिक कैपिटलिस्ट शादी होनी चाहिए या सादगीपूर्ण शादी होनी चाहिए? लोग हमसे, ये मीडिया हमसे ये माहौल बना रहा है हमारे मन में कि हमको भव्य दिव्य खर्चीली शादी पसंद करनी चाहिए,
हमें उसके प्रति आकर्षित कर रहा है। बार बार बताया जा रहा है कौन कौन से सेलिब्रिटी, कौन कौन से लोग कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। पिछले 3.5-4 महीने से ये कवरेज चल रहा है इसका मीडिया में। और जैसा मैंने कहा कि विश्व के किसी भी कैपिटलिस्ट की शादी का इतना कवरेज नहीं हुआ जितना कि इस शादी का कवरेज हुआ है। विश्व के किसी भी सम्राट की शादी का यह कवरेज नहीं हुआ जो इस शादी का कवरेज हुआ और खर्चा हुआ है। तो चिंता की तो बात है। जब देश भयानक संकट में हो, गरीबी में हो, वहां एक पूंजीपति अपने बच्चे की शादी पर 5,000 करोड़ से ऊपर खर्च करे, यह चिंता की चीज है। और यह चिंता की चीज है कि हिंदुस्तान में जो शादी का उद्योग है, जो कि करीब 4 लाख करोड़ के करीब है आज की डेट में, चार लाख करोड़ के करीब रुपया शादियों पर हम सब लोग खर्च करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पैसा इस तरह से खर्च ना हो। हमारे बहुत सारे काम आ सकता है वो पैसा। अब आप तय करें कि आपको क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी करनी है या कोर्ट मैरिज करनी है, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन वो लीगल है, सम्मानजनक है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप कोर्ट मैरिज करें। आप शादी के ट्रेडिशनल दायरे से निकलें, आप शादी के क्रॉनी कैपिटलिस्ट दायरे से निकलें और सादगी से शादी करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।